सर्वप्रथम आज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, क्योंकि आज 6 दिसंबर है, आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो इस अवसर पर हम श्रद्धा का सुबह ही फूल अर्पित कर दिए थे और हमने सोचा कुछ मैसेज समाज में जाना चाहिए। साथियों, बाबा साहब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। इनका जन्म 1891 में महाराष्ट्र के महू नगर इंदौर छावनी में हुआ था और इन्होंने विषम परिस्थितियों को झेलते हुए, कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए, जिल्लत भरी जिंदगी को जीते हुए अपनी जिंदगी का पूरा सफ़र तय किया। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने ज़माने के विश्व के प्रथम विद्वान थे। उस समय इनके जितना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति था नहीं। इन्होंने अपने पूरे जीवन में जो देश के शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के जो लोग थे, उनके सहित सारे जो भी गरीब व्यक्ति थे भारत के, सभी लोगों के उत्थान के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए पूरा जीवन लड़ा। जिसको नहीं मालूम है वो जान ले, या जो जानते हो तो और अच्छी बात है। सन 1919 से लेकर 1949 तक बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी, वो एक महान क्रांति था। बाबा साहब ने बुद्धि और विवेक से लड़ाई लड़ा। एक वाकया मैं बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में थे। अंग्रेज के सामने अंग्रेज ने चर्चा किया, कहा कि हम अंग्रेज लोग इतने काबिल हैं कि पूरी दुनिया पे राज किया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हाँ, सही कह रहे हो आप उतने काबिल हो जितना चीन में एक दर्जी था। अब इस कहावत को अंग्रेज जानता था, वो भड़क गया। बोला, अरे मेरे देश में बाहर से आकर के व्यक्ति मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती कर रहा है, इसकी इतनी हिम्मत हुई। बहुत तेज उसको खुंदस हुआ और झल्ला गया। उसने आदेश दिया। वो समझ गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो आतंकवादी लगता है, इतना खतरनाक बात बोलता है, ये तो जहर बोलता है मेरे सामने, यह तो आतंकवादी हो सकता है। उसने आदेश दिया और जिस होटल में बाबा साहब अम्बेडकर ठहरे हुए थे, उसकी चारों तरफ पहरा करवा दिया, फोर्स लगवा दिया। क्यों लगवा दिया? जो चीन के दर्जी की कहावत है, उसको मैं बता दूं तो समझ में आ जाएगा। चीन में एक दर्जी था, वो जो है कोट सिलता था। उसके पास एक व्यक्ति कोट सिलवाने के लिए लेकर गया और कहा कि मेरी कोट में जो जैसा मॉडल बनाया गया है, ये कोट मुझे बहुत पसंद है, सेम इसी प्रकार से आपको सिलना है, इसमें तनिक भी फेरबदल मत कीजिएगा। दर्जी ने कहा ठीक है। अब दर्जी ने वैसा सेम कोट सिलकर तैयार किया और उस पुराने कोट में जहाँ जहाँ चूहा काट रखा था, वहाँ उसने कैंची से होल कर दिया। यानी वो अब उस अंग्रेज की समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या हुआ, कि मेरे हालात, मेरे समाज के हालात, देश के गरीब वंचित लोगों का हालात जो पहले शासन में था, वही हालात तुम्हारे भी शासन में है। तो तुम इतने काबिल हो, इतना बदलाव तुम कर पाए हो कि जैसे था वैसे है। वो भड़क गया और आदेश दे दिया कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये जहाँ ठहरा वहाँ फोर्स होना चाहिए, पहरा होना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लिए नहीं या किसी एक समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे गरीब समाज के लिए, पूरे वंचित समाज के लिए, जिनको हक अधिकार से वंचित किया गया था, उन सभी लोगों के लिए काम किया। बाबा साहब ने बदले की भावना से कोई काम नहीं किया। अगर बदले की भावना से काम करना चाहते ना, तो उनको मौका मिला था। बाबा साहब अम्बेडकर को मौका मिला हुआ था, वो सूद ब्याज से तो वसूल करते सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। देखिए ऐसा क्यों नहीं सोचे? जो व्यक्ति अधिक पढ़ लिख लेगा, बुद्धिमान हो जाएगा, वो इंसानियत के लिए काम करने लगेगा, वो मानवतावादी हो जाएगा। ये तो कम पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, जिसको कहा जाता है शिक्षित, अनपढ़, गंवार,
इन लोगों के अंदर कट्टरता आती है और नफरत की भावना इनके अंदर रहती है, यानी दूषित मानसिकता इनके अंदर रहती है। किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, अगर पढ़ा लिखा है, अगर वो ज्ञान है, उसके बाद ज्ञान हो गया है, भले ही ना पढ़ा लिखा हो लेकिन अच्छे संस्कारों में पला हो, अच्छे लोगों के बीच में रहा हो, उसके पास एक बुद्धि अधिक हो गया है, ज्ञानी वो व्यक्ति है। जिस प्रकार से संत कबीरदास थे बिना पढ़े लिखे ज्ञानी, ठीक उसी प्रकार से यदि व्यक्ति ज्ञानी है तो वो भी बुद्धिमान है, तो उसके अंदर भी ऐसी कोई भावना नहीं होगा, वो भी इंसानियत के लिए काम करेगा, यानी सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके, सारी चीज़ों को भुला करके। ठीक है, तो दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई पढ़ करके तमाम समस्याओं को झेल करके दुनिया की जो सबसे अच्छी ऊंची ऊंची डिग्रियां थी, जैसे BA, MA, PhD, DSc, DLit, बारटला, ऐसी ऐसी डिग्रियों को हासिल करके और अपने पास रखा, ये दिखा दिया कि अगर व्यक्ति जो चाह लेगा वो करके रहेगा। क्योंकि उनको जब समस्याएं हो रही थी तो उन्होंने एक टारगेट ले रखा था, एक माइंड सेट कर रखा था कि जब तक ये जिंदगी तो मैं झेल रहा हूँ, लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को ये समस्या से निजात दिला के रहूँगा। बिना निजात दिलाए, बिना इस समस्या को हल किए मैं मरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अंत में देखिए, जो व्यक्ति चाहता है कि मैं इस काम को करूँगा, टारगेट बना लेता है, जिसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, कोई सोचेगा कि यहाँ से हम विदेश जाएंगे, सोचा, तब पासपोर्ट बनवाया, किराए की व्यवस्था किया और उसके बाद में वहाँ गया। और जो व्यक्ति सोचेगा ही नहीं तो वो कैसे जा सकता है? सवाल ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से बाबा साहब ने सोचा था कि हम इन वंचित समुदाय को, जिनके पास हक और अधिकार नहीं है, इनको दिलाने के लिए जब तक हम दिला नहीं लेंगे तब तक हम मरने वाले नहीं हैं। इसलिए इस टारगेट को पूरा करने के लिए उन्होंने मेहनत से पढ़ा और मेहनत से पूरी लड़ाई शिद्दत के साथ लड़ी। और 1919 से लेकर 1949 तक बाबा साहब हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। इस बात की जानकारी सभी लोगों को नहीं होगा, उन्हीं लोगों को होगा जिन लोगों ने इतिहास को पढ़ा। उन्हीं लोगों को होगा कि 1919 से लेकर 1949 तक बाबा साहब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते रहे, हक और अधिकारों की बात करते रहे, हक को दिलाते रहे और अंग्रेज को देना पड़ा। लास्ट में बाबा साहब को जब अवसर मिला संविधान लिखने का, तो सारे चीज़ों को लिख करके और तैयार करके और हमें आपको दे दिए। अब एक बात मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि बाबा साहब जो चाहते थे वो हक और अधिकार आपको दे दिए। अब आप अपने हक और अधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें किसी का क्या दोष है बताइए? आपको अधिकार मिला है अपना डेवलप करने का, आपको अपना डेवलप करने का अधिकार मिला है, और आप अपना डेवलप कैसे करेंगे? उन्होंने मार्ग भी दिखा दिया ना बुद्ध का। और भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने क्या कहा? अत्त दीपो भो, अपना दीपक आप बनो। आप स्वयं अपने मालिक हो, कोई दूसरा आपका मालिक नहीं। आप जो चाहोगे वो करोगे। आप चाहो तो अमीर रहो, आप चाहो तो गरीब रहो, आप चाहो तो गुलाम रहो, ये तो आपके ऊपर निर्भर है। अब बाबा साहब ने ये अधिकार तो आपको दिया कि आप कुछ भी हो जाओ, जो चाहो वो बन जाओ। अब आप जब स्वयं नहीं बन पा रहे हो तो क्या कहा जाए? दोस्तों, संविधान में सारी व्यवस्थाएं हैं और आपको मौका मिला हुआ है। आप जो है अपनी लड़ाई को लड़ते हुए, आप अपने हक अधिकार को समझते हुए, उसका उपयोग करते हुए आप आगे बढ़ें, अपना डेवलप करें और अपने साथ साथ समाज का डेवलप करें, लोगों का डेवलप करें। जो गरीब हैं उनको मार्ग दिखाएं डेवलप करने का। लेकिन पहले आप जब डेवलप कर लेंगे तब आप दूसरे को बता सकते हैं, और जब आप खुद ही नहीं डेवलप करेंगे तो दूसरे को मार्ग क्या दिखाएंगे डेवलपमेंट का? दोस्तों, मैं यही बात कहना चाहूँगा। कुल मिला करके यही बात है कि हमें किसी के सहारे नहीं रहना है, किन्हीं सरकारों के सहारे नहीं रहना है। मुझे खुद अपने बल पर अपना डेवलपमेंट करना है और अपना डेवलप के साथ साथ लोगों का डेवलपमेंट करना है। और इसी अगर ये हम अपना ले गए तो समझो कि हम डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं, उनको पढ़े लिखे। तो और लास्ट में जो है यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब का जो निर्माण हुआ वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। दोस्तों, मुझे समाज को यही संदेश देना था कि बाबा साहब को समझना है, उनको मानना है। तो मानने समझने 6 दिसंबर 14 अप्रैल मनाने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक उनके विचारों पे आप चलेंगे नहीं, उनको नहीं मानना, उनके विचारों को मानना, उनके विचारों को मान करके अपना डेवलप करना, अपने लोगों का डेवलप करना है। देखिए, क्षेत्र अलग अलग है, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, हर क्षेत्र के अलग अलग लोग हैं।
सभी लोग अपने स्तर से हर क्षेत्र में लगे हुए हैं। अब सारे लोग एक ही क्षेत्र में घुस जाएंगे तो बाकी क्षेत्रों का क्या होगा? समझना होगा इस बात को। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में डेवलप जब आप करेंगे तो आपको किसी से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप व्यापार नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, तो शायद आप गुलाम बनकर ही रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।